सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बच्चों क्लास 12th का जो हमारा टॉपिक है बच्चों ऑल नेम रिएक्शन। तो बच्चों आज की जो नेम रिएक्शन है आज जो हम करने वाले हैं उनमें बच्चों दो रिएक्शन आज हम करने वाले हैं। सबसे पहली जो है बच्चों उसका नाम है स्मिट अभिक्रिया। क्या नाम है बच्चों? स्मिट अभिक्रिया। सेकेंड अभिक्रिया जो है बच्चों सेकेंड अभिक्रिया का जो नाम है बच्चों वो है आपका आज जो हम करेंगे HVZ अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आ चुकी है बच्चों। HVZ इसका शॉर्ट फॉर्म में नेम है बच्चों और जो इसका रियल नेम है वो होता है बच्चों इसका हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया। क्या बच्चों? हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया। दोनों रिएक्शन बच्चों बहुत ही आसान है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे स्मिट अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो स्मिट अभिक्रिया जो होती है बच्चों आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा N3H। इसका नाम है बच्चों हाइड्राजोइक अम्ल। क्या नाम है बच्चों इसका? हाइड्राजोइक अम्ल। तो बच्चों ये रिएक्शन 10th और 12th दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाइड्राजोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो हाइड्राजोइक अम्ल की जब हम अभिक्रिया कराते हैं बच्चों किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम हाइड्राजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो बच्चों आपको एमीन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं आपको? एमीन। ठीक है, यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा आपका N2 और CO2। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में। तो आइए शुरुआत करते हैं। थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल के साथ कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया जो है बच्चों हमारी क्या कहलाती है? स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ तक क्लियर बच्चों? मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल के साथ कराने पर क्या प्राप्त होते हैं? प्राथमिक एमीन। आप ये लिखना चाहें किसकी उपस्थिति में? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। वैसे तो बच्चों ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ भी रिएक्शन कर लेता है हाइड्राजोइक अम्ल, लेकिन हम केवल आज की वीडियो में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ ही पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आइए शुरुआत करते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए आपके पास है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है बच्चों इसका? एसिटिक अम्ल, नाम सुना होगा। या IUPAC नेम जो होता है बच्चों इसका वो होता है एथेनोइक अम्ल। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों हाइड्राजोइक अम्ल के साथ, किसके साथ? हाइड्राजोइक अम्ल के साथ, तो क्या प्राप्त होता है बच्चों आपको? ये जो COO आप देख रहे हैं बच्चों ये रिलीज हो जाएगा, मतलब CO2। मैंने अभी बताया था बच्चों। साथ में क्या रिलीज होता है आपका? N2। क्या रिलीज होता है बच्चों आपका? N2। ठीक है, और क्या बचा बच्चों आपका? CH3NH2। क्या बचा बच्चों आपका? CH3NH2। ठीक है बच्चों, तो इस अभिक्रिया में भी आप देख रहे होंगे बच्चों इधर कितने कार्बन थे? 2। इधर कितना कार्बन है? 1। तो बच्चों ये भी कार्बन के डिग्रेडेशन में काम आती है, मतलब जो श्रेणियां होती हैं कार्बन की उनमें कार्बन को कम करने के काम आती है, कार्बन घटाने के काम आती है। तो बच्चों स्मिट अभिक्रिया बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं। और रिएक्शन देखना चाहें तो बच्चों C2H5 COOH नाम है बच्चों इसका प्रोपेनोइक अम्ल। इसकी अभिक्रिया अगर आप करें हाइड्राजोइक अम्ल के साथ, किसकी उपस्थिति में बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करेंगे तो बच्चों ये क्या काम करती है? जो आपका COOH ग्रुप होता है उसी को किस में चेंज कर देती है? NH2 में। किस में? NH2 में। तो बच्चों जहाँ COOH है मुझे क्या लिखना है? NH2। तो बच्चों क्या हो गया ये आपका? एथिलेमिन। क्या प्राप्त हो गया बच्चों आपका? एथिलेमिन। साथ में क्या प्राप्त होगा बच्चों आपको? CO2 और N2। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ही आसान रिएक्शन है, समझ में आ गई होगी। तो ये थी बच्चों आपकी स्मिट अभिक्रिया कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है बच्चों? प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है बच्चों? स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। और रिएक्शन भी बच्चों अगर आप देखनी चाहें तो यह बच्चों मैं आपको लिख देता हूँ RCOOH। ये आप स्टार्टिंग में लिख लेना रिएक्शन। और जब आप इसकी अभिक्रिया कराते हैं बच्चों हाइड्राजोइक अम्ल के साथ तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आपको रिएक्शन लिखनी है बच्चों। तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? NH2। क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? NH2। मतलब ये जो COOH ग्रुप था कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों आपका? NH2 में। साथ में CO2 और N2। ठीक है बच्चों, जब भी कभी आपसे रिएक्शन पूछी जाए तो आप बच्चों आपको जनरली 2 रिएक्शन लिखनी होती है। कौन कौन सी? स्मिट अभिक्रिया मान लीजिए आपसे पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन ही आ गया कि शॉर्ट नोट में कि स्मिट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों हम स्मिट अभिक्रिया थ्योरी लिख देंगे। थ्योरी लिखने के बाद सबसे पहले एल्किल वाली जो है R जो है बच्चों इस फॉर्म में रिएक्शन लिखते हैं RCOOH N3H और फिर R की कोई वैल्यू पुट कर देते हैं
CH3 कोई भी बच्चों एल्किल ग्रुप इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी स्मिट अभिक्रिया। सेकेंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों, जिसका नाम है HVZ अभिक्रिया। तो बच्चों नेक्स्ट अभिक्रिया थी हमारी HVZ अभिक्रिया। कौन सी बच्चों? HVZ अभिक्रिया। तो बच्चों इस अभिक्रिया में क्या होता है, ये अभिक्रिया भी बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप में काम आती है, मतलब आपके कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए है। पहली जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी बच्चों, उसमें भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग था, एमीन बनाने के काम आती है, लेकिन बच्चों किससे? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो दूसरी रिएक्शन भी आज हमारी कार्बोक्सिलिक अम्ल की है, किसकी बच्चों? HVZ अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी बच्चों बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया क्या कहती है बच्चों? सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल। देखें, जो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं बच्चों, जब आप इनका हैलोजनीकरण कराते हैं, मान लीजिए आप इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो एक H और एक Cl रिलीज होगा बच्चों, HCl निकलेगा। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम ये है कि H यहाँ से रिलीज होगा या यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन, हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो बच्चों रिएक्शन ये कहती है कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का हैलोजनीकरण, बच्चों कौन कौन सा? क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण। तो बच्चों जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण मतलब हैलोजनीकरण कराया जाता है, किसकी उपस्थिति में बच्चों? फास्फोरस की उपस्थिति में। तो बच्चों क्या प्राप्त होता है आपको? अल्फा हैलोजन कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। मतलब ये जो बच्चों आपका हैलोजन है, ये बच्चों किस पे जुड़ेगा? अल्फा कार्बन पर। किस पर जुड़ेगा बच्चों? अल्फा कार्बन पर। जी हाँ बच्चों, और ये तब तक जुड़ता रहेगा जब तक आपके अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो रिमूव ना हो जाए। जैसे बच्चों इस रिएक्शन में जब मैं क्लोरीन से रिएक्शन करूंगा, तो ये जाएगा बच्चों यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड CH और COOH। ठीक है बच्चों, और यहाँ से एक H रिलीज हुआ Cl के साथ, क्या बना बच्चों आपका? HCl। ठीक है, और एक Cl जो बचेगा बच्चों आपका, वो यहाँ पर आ जाएगा, तो नाम हो जाएगा अल्फा क्लोरो। क्या नाम हो जाएगा? अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो R की जगह बच्चों आपका कोई भी कंपाउंड हो सकता है। तो बच्चों छोड़ के फॉर्मिक अम्ल को, HCOOH, जो फॉर्मिक अम्ल होता है बच्चों, ये इस अभिक्रिया को नहीं देगा, क्योंकि इसके पास कोई भी एल्किल समूह नहीं होता है, क्योंकि अल्फा कार्बन पर अटैच होता है। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का हैलोजनीकरण कराते हैं क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ, तो वो केवल अल्फा कार्बन पर अटैच होता है, और ये केवल तब तक होगा जब तक अल्फा हाइड्रोजन जो है वो सारे रिमूव ना हो जाए। मतलब अगर आप इसका दोबारा करना चाहें तो ये हाइड्रोजन और रिमूव हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो नोट पॉइंट ये भी है, जब क्लोरीन के साथ कराएंगे, क्लोरीनीकरण कराएंगे, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन सारे रिमूव हो जाते हैं तो एक बार ये बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना शुरू कर देता है। लेकिन बच्चों ब्रोमीन ऐसा नहीं करता, ब्रोमीन केवल और केवल अल्फा हाइड्रोजन ही रिमूव कर सकता है। ठीक है बच्चों, वो बीटा हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर सकता। तो आइए बच्चों रिएक्शन देखते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए ये रिएक्शन है CH3 CH2 COOH। ठीक है बेटा, अब मैं इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूँ, मान लीजिए बच्चों ब्रोमीन के साथ। तो किसकी उपस्थिति में होगी? फास्फोरस की उपस्थिति में आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक Br रिलीज होगा, और कौन से कार्बन पे जाएगा बच्चों? अल्फा पर, क्योंकि ये अल्फा और ये बीटा, तो केवल कहाँ जाएगा? अल्फा पर। तो क्या रिलीज होगा आपका? CH3 CH Br और COOH। ठीक है बेटा, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा आपका? HBr। तो ये थी बच्चों आज की रिएक्शन हमारी, कौन सी? HVZ अभिक्रिया। एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है बच्चों। इसका संश्लेषण में बहुत महत्व है, मतलब कार्बनिक संश्लेषण में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जब आप अल्फा कार्बन पर कोई हैलोजन परमाणु अटैच हो जाता है तो आप Cl को जनरली OH में, NH2 में आदि किसी भी समूह में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आपको अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त हो जाएंगे, ग्लाइसिनो प्राप्त हो जाएगा, और अन्य कई सारे कंपाउंड भी प्राप्त हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो HVZ अभिक्रिया आप समझ गए होंगे। चलो एक रिएक्शन और दिखा देता हूं बच्चों मैं आपको। देखिए बच्चों, ये लास्ट रिएक्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। बच्चों ये ब्यूटेनोइक अम्ल है, क्लोरीनीकरण करा रहा हूँ फास्फोरस की उपस्थिति में। तो बच्चों केवल इतना सा रूल है, आप जानते हैं कि H जब भी दिखाई देगा और Cl दिखाई देगा, HCl रिलीज होगा, कॉमन सेंस है बच्चों। तो अब H आपके पास बच्चों बहुत सारे होते हैं, एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये भी H है। तो कौन सा H रिलीज होगा ये बताती है आपको HVZ अभिक्रिया। तो कौन सा होता है बच्चों? अल्फा। तो ये ग्रुप हो गया बच्चों, ग्रुप से अगला कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो बच्चों ये अल्फा पर अटैच होगा, कहाँ पर होगा? अल्फा पर।
ठीक है, तो यही आपकी रिएक्शन थी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ जाएगा Cl COOH प्लस HCl। तो बच्चों इस रिएक्शन का क्या नाम होगा? अल्फा क्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की आपको रिएक्शन आ सकती है। शॉर्ट में नाम याद रखेंगे बच्चों HVZ अभिक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की दोनों वीडियो या दोनों जो रिएक्शन थी हमारी वो आपको पसंद आई होंगी। बिल्कुल छोटी छोटी रिएक्शन है, एक बार इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो बच्चों लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।